Hello बच्चों, let's see the question. The question says incorrect match for given complex compound ion and its characteristic is. So हमें बताना है कि जो given हमें complex given है उसकी कौन कौन सी characteristic जो हमें mentioned है ये correct है कि नहीं है. So ऐसे करते हैं, सबसे पहले अपने options के थ्रू ही go through होते हैं. So सबसे पहला जो हमें complex given है it is chromium, bromine, chlorine into ethylene diamine 2 एंड कॉम्प्लेक्स के बाहर हमें ब्रोमीन गिवन है. सो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें पता है कि एक आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है. क्यों? क्योंकि हमारा जो बी आर है वो कॉम्प्लेक्स के अंदर जा सकता है, हमारा जो सी आर है वो कॉम्प्लेक्स के बाहर आ सकता है. सो ये हमारे पास आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है. और अगर हम यहाँ पे देखें तो अपना हम अगर इस अपने कॉम्प्लेक्स को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हम क्या चेक कर सकते हैं, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं है. देयर इज नो सिमेट्री इन दिस कॉम्प्लेक्स. अगर यहाँ पे कोई भी सिमेट्री नहीं है तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी शो कर सकता है, क्योंकि हमें पता है कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वही कॉम्प्लेक्स ही शो करते हैं जिनमें कोई भी सिमेट्री ना हो. हमारा ए ऑप्शन जो है उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो बिल्कुल सही मेंशन्ड है. हमारा ए जो है वो बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग. तो अगर हम अपना नेक्स्ट ऑप्शन देखें विच इज बी, तो बी में हम देख सकते हैं कि हमें कौन सा कॉम्प्लेक्स गिवन है. इट इज CO Br3H2O3. अगर यहाँ पे देखें तो हमें दो डिफरेंट तरीके के लिगेंड्स गिवन है और वो भी तीन तीन. ओवरऑल हमें हेक्स लिगेंड्स गिवन है. ये फैक्मर शो कर सकता है, क्योंकि हमें पता है फैक्मर कौन से कंपाउंड शो करते हैं, वो करते हैं जहाँ पे एक मेटल प्रेजेंट हो और दो अलग अलग तरीके के प्रेजेंट हो लिगेंड्स विच इज A3 एंड B3. ये सिमिलर ही यहाँ पे हमारा कॉम्प्लेक्स बना रहा है. ये फैक्मर शो कर सकता है, क्योंकि फैक्ट में हमें पता है कि जो एक तरीके के लिगेंड्स होते हैं वो एक साइड पे आ जाते हैं एंड मर में हमारे पास दूसरी ऑपोजिट साइड्स में चले जाते हैं. इट कैन शो द फैक्ट आइसोमेरिज्म. बट ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स गिवन है यहाँ पे ये हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, क्योंकि हमें पता है फॉर हाइड्रेट आइसोमेरिज्म हमें पता है कि कॉम्प्लेक्स के बाहर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स होने चाहिए, या एक होना चाहिए या दो या उससे ज्यादा. यहाँ पे एक भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है. ये हाइड्रोड आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा. ये हमारा एक इनकरेक्ट मैच होगा. और बी ऑप्शन वुड बी ट्रू. लेट्स सी चेक आवर नेक्स्ट ऑप्शन आल्सो. अगर हम अपना सी ऑप्शन देखें तो यहाँ पे हमें दो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है विच इज प्लेटिनम Cl2 NH3 4 एंड कोबाल्ट SCN4. सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें पूछा है कि लिंकेज आइसोमेरिज्म शो ये कर सकता है कि नहीं कर सकता. हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास SCN4 प्रेजेंट है. हमें पता है कि SCN4 हमारे पास एक ऐसा नेचर दिखाता है जहाँ पे हमारे पास अगर जो सल्फेट है ये भी हमारे पास एक डोनर एटम की तरह काम कर सकता है और ये NCS भी बन सकता है. एक लिंकेज आइसोमेरिज्म तो शो कर सकता है. अगर हम पैरामैग्नेटिक रिएक्टर की बात करें तो यहाँ पे अगर हम कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज क्या होगा दोनों कॉम्प्लेक्स पे, एक पे होगा +2, दूसरे पे होगा हमारे पास -2. अगर हम प्लेटिनम पे देखें तो प्लेटिनम में ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +4 एंड कोबाल्ट पे होगी +2. अगर हमने कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन देखी हमारी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये हमारे पास क्या होगी, इट वुड बी D7 3D7. हमें 3D7 पता है. अगर ये वीक फील्ड लिगेंड के केस में होगी, इफ इट इज इन वीक फील्ड लिगेंड केस, हमारे पास अगर हमें पता भी है SCN एक वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये कौन सा करेक्टर शो करेगा, ये करेगा हमारे पास एक पैरामैग्नेटिक करेक्टर शो करेगा. हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारी ये करेक्टरिस्टिक्स बिल्कुल करेक्ट गिवन दी हुई है इस कॉम्प्लेक्स के लिए. हमारा सी ऑप्शन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इट विल बी इनकरेक्ट. नेक्स्ट ऑप्शन विच इज डी. अगर हम अपने डी ऑप्शन में देखें तो यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देख सकते हैं कि हमारे पास जो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो क्या आएगी हमारे पास +3. अगर हम देखें यहाँ पे तो अगर कोबाल्ट की हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, ये आएगी हमारे पास 3D6. अगर हम इसको अपने ऑर्बिटल्स में चेक करें तो ये पेयर्ड हो जाएंगे सारे, क्योंकि हमें पता है जो ऑक्सीलेट है वो काफी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर हो जाते हैं. यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पेयर बना लेंगे. हमें पता है जब ये पेयर्ड हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन तो एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. हमारा ये कैरेक्टर तो बिल्कुल करेक्ट होगा इसके लिए. अगर हम अपना इसका स्ट्रक्चर देखें, ओवरऑल ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर फॉर कोबाल्ट ऑक्सलेट, तो वो क्या होता है हमारे पास, वो होगा हमारे पास कोबाल्ट यहाँ पे हमारे पास ऑक्सलेट आयन से अटैच होंगे. ये 1 ऑक्सलेट आयन, ये 2 सेकंड ऑक्सलेट आयन है, यहाँ पे हमारे पास थर्ड ऑक्सलेट आयन अटैच होगा. अगर हम इसकी मिरर इमेज बनाए तो हमारे पास इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी,
ये बनेगी हमारे पास, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। मैं एक रफली डायग्राम बना रहा हूँ इसका, तो सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो हम देख सकते हैं कि ये दो दो जो इमेजेस हैं आपस में सुपर इम्पॉसिबल नहीं है। सो हमें पता है कि फॉर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो दो इमेजेस हमारी बनेगी मिरर इमेजेस, वो दे शुड नॉट बी सुपर इम्पॉसिबल। सो हमारी ये जो कॉम्प्लेक्स है ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। सो हमारा डी ऑप्शन भी जो है वो गलत हो जाएगा। सो अगर हम देखें तो हमारा अकेला जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।